हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सन्मुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्मुखम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज 30 मार्च इंग्लिश का पेपर था और आपका पेपर कैसा गया ये सॉल्व कर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, मेरे पास पेपर है 2022 इंग्लिश न्यू पाठ्यक्रम। तो आपका जो पेपर का सेट नंबर है 316EH, इसको आज हम सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसे, सेक्शन सी को, क्योंकि ए में आपका अनसीन पैसेज था और जो बी था उसमें राइटिंग ऐसे था, और ये सेक्शन सी, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो बच्चों देखते हैं, ये जो आपका सेक्शन सी है, आप देख रहे हैं ना, सेक्शन सी ग्रामर का। तो देखिए, जैसे है पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है आपका, वन हु एबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन। तो वन कोई ए व्यक्ति, हु जो एबेंडेंस त्याग देता है, हिज रिलीजियस अपना धर्म, फेथ इज एन। तो इसमें चार विकल्प दिए हैं, कौन सा विकल्प आपका सही होगा बच्चों? जैसे आपका पहला है क्या, एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्मी। हम आपको बताते हुए चाहते हैं, अगर देखना चाहें तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। जैसे पहला का होगा क्या आपका, नास्तिक। एथिस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक। और एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। क्या होता है बच्चों, स्वधर्म त्यागी। और जो आपका तीसरा विकल्प है, इनफाइडेल। इनफाइडेल का मतलब होता है बेवफा। क्या होता है बच्चों बेवफा, बेवफा। और ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब होगा क्या, आशावादी। तो बच्चों आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर होगा कौन सा, बी। यानी कि जो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग देता है उसे क्या कहते हैं, स्वधर्म त्यागी, यानी एपोस्टेट। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बी को देखते हैं बच्चों। बी है आपका, द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स। यानी ये फ्रेजल वर्ब है, पिक होल्स इन मीन्स। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है क्या, पिक होल्स मीन्स दोष निकालना। तो आपका जैसे फाइंड फॉल्ट विद, तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होता है क्या, दोष, दोष निकालना। क्या होता है बच्चों इसका हिंदी अर्थ, दोष निकालना। टू इंसल्ट समवन, यानी कि किसी का अपमान करना, इसके हिंदी क्या होगा, किसी का अपमान करना। टू अटैक, आक्रमण करना, आक्रमण करना। और टू पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होगा बच्चों क्या, पंक्चुअल का मतलब यहां पर होगा चुबाना। तो आपका बच्चों जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पिक होल्स। इनका आंसर होगा क्या, टू फाइंड, सॉरी, फाइंड फॉल्ट विद, यानी दोष निकालना। फिर नेक्स्ट बच्चों देखते हैं सी, द सिनोनिम ऑफ एक्यूट इज। एक्यूट, एक्यूट का मतलब बच्चों होता है क्या, इसका मतलब होता है तीव्र। तो देखते हैं बच्चों कि पहला जैसे आपका नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, नाइस मीन्स अच्छा। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब है आकस्मिक, इसका मतलब होगा क्या, आकस्मिक। सेवरे, इसका मतलब होगा क्या, सेवरे, यानी कि इसका मतलब होगा क्या, तीव्र। और जो क्यूरियस, इसका मतलब होता है क्या बच्चों, जिज्ञासु। इसका मतलब क्या होगा, जिज्ञासु। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सेवर। बच्चों मैं आपको पेपर पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, और जो कॉपी पे सॉल्व करने वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में आप पेपर पे देखिए, क्योंकि इसे पेपर पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर हमारा डी नंबर का है, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में कौन से शब्द में मिस्टेक है? तो बच्चों देखिए, आप देख रहे हैं कि विच वर्ड इज दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इस सेंटेंस में आपको द ड्राइवर स्टूड एट एक्सट्रीमेस्ट, जो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम होता है अपने आप में पॉजिटिव डिग्री का शब्द होता है, इसका सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते हैं। तो आपकी जो मिस्टेक है बच्चों वो किसमें है, ये जो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है ये, इसमें मिस्टेक है, क्योंकि इसका रहेगा क्या, एक्सट्रीम रहेगा। फिर नेक्स्ट बच्चे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों है आपका, द एंटोनिम ऑफ वर्च्यूज इज। द एंटोनिम मीन्स होता है क्या बच्चों, विलोम शब्द। वर्च्यू इज, वर्च्यू का आपको विलोम शब्द बताना है। तो बच्चों वर्च्यू का जो आपका विलोम शब्द होगा वो देखिए, जैसे चार विकल्प दिए हैं, फ्रॉड, क्राइम, वाइस और विक्डनेस। तो बच्चों फ्रॉड का मतलब आप जानते क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है धोखा। क्राइम, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, अपराध। वाइस, इसका मतलब होता है क्या, अवगुण।
और विक्डनेस, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, विक्डनेस का होता है दुष्टता। क्या होता है बच्चों इसका हिंदी अर्थ? दुष्टता। तो वर्च्यू मीन्स गुड और वाइस मीन्स अपगुड। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा ये कौन सा, थर्ड नंबर का। बच्चों अब चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों इन्हें अब हम पेपर पर नहीं, इन्हें अब हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे आपका है पहला, देखिए बच्चों आप पेपर में भी देखते चलें। जैसे आपका पहला क्या है कि ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही विल से, तो ही विल को बच्चों हम विल रखेंगे, से कंजंक्शन लगाएंगे बच्चों क्या, दैट। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें सेम टेंस को सेम रखेंगे। द स्टूडेंट, बाज को हम बाज ही रखेंगे, लेजी। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। फिर बच्चों दूसरा हमारा, आप पेपर में मिलान कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपका दूसरा पूछा गया कि ही said we cannot be quite happy in this life। तो बच्चों देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो he said कंजंक्शन लगाएंगे बच्चों क्या, that। भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हम ही कर लेंगे। कैन नॉट है, इसे हम कुड नॉट कर लेंगे, कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस को बच्चों कर लेंगे दैट लाइफ। ये आपका इस प्रकार से सॉल्व होगा। बच्चों आपके दो इनडायरेक्ट हैं क्योंकि इसमें दिया है क्या, देखिए बच्चों पढ़ते हैं कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कोई एक ही करना है, लेकिन मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिए हैं। सभी में आपको एक एक करना है, लेकिन हमने आपको दोनों सॉल्व करके इसमें पेपर में बताए हैं। फिर आपका दूसरा बच्चों देखिए क्या कर रहे हैं कि दूसरा आपका कि द बैटल वाज ओवर द एनिमी विथ ड्रू। तो ये सिंपल बनना है, द बैटल वाज ओवर। तो बच्चों अगर आपका पहले सेंटेंस में इज आ रहे हैं, बाज वर आए हो, तो ये बी के लिए रूप होते हैं। तो देखिए इनमें क्या करेंगे, हम बीइंग कर देंगे, बाज के स्थान पर क्या कर देंगे, बीइंग। तो देखिए कैसे बनेगा, द बैटल बीइंग ओवर, यानी युद्ध समाप्त होने पर, कॉमा दूसरा सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे, द एनेमी विथड्रू। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका कैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही सब्जेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट बच्चों आपका है क्या कि ही गेव अप ट्राइंग ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन। इसे बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका है ही गेव अप, ही मीन्स उसने, गेव अप त्याग दिया, ट्राइंग कोशिश करना, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन। तो इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बच्चों। तो ये बनेगा आपका किससे, दो या आल दो से। तो बनाएंगे बच्चों दो, ही गेव अप ट्राइंग, फिर भी के लिए कॉमा लगा देंगे, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा कैसा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद बच्चों आपका ये जो फिफ्थ है इसे देखते हैं बच्चों। बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट। बच्चों ये हमारा बनेगा कैसा, कंपाउंड सेंटेंस। तो जब हम इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे बच्चों तो देखिए कैसे बनेगा, ही मेड ए प्रॉमिस, ही मेड ए प्रॉमिस उसने वादा निभाया, या यूं कहें ही मेड ए प्रॉमिस उसने वादा किया, एंड से जोड़ देंगे, एंड केप्ट इट। तो ही मेड ए प्रॉमिस उसने एक वादा किया, एंड केप्ट इट और इसे निभाया भी। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने बच्चों जोड़ दिया किससे, एंड कंजंक्शन से। फिर आपका तीसरा देखिए बच्चों है क्या कि डिड ही
नॉट टेल यू, पैसिव, इसका पैसिव बनना है बच्चों। तो देखिए कैसे बनेगा, अगर आपका एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से आराम है तो पैसिव भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही आराम होगा, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट सेंटेंस की आ जाएगी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की सक्रिय आ जाएगी नेक्स्ट टेंस की वर्ब, क्योंकि आपका जो यू है ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार क्रिया भी प्लूरल होगी। तो वर यू नॉट, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टोल्ड हो जाएगा। नए सब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट कर लेंगे बच्चों हिम। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका है कि द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड ए मर्डर। करेक्ट सेंटेंस करना है बच्चों। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जैसे द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड ए मर्डर, तो ये आपका सेंटेंस बच्चों पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि जब दो सेंटेंस होते हैं आफ्टर से जुड़े होंगे तो पहला सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बच्चों कैसा होगा ये करेक्ट, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही, हैज के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा, हैड कमिटेड ए मर्डर। तो ये बच्चों ऐसे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हैज के स्थान पर क्या कर देंगे, हैड। नेक्स्ट बच्चों है आपका बीइंग ए रेनी डे, बी डिड नॉट गो आउट, इसे बच्चों करेक्ट करना है। तो आपका जैसे बीइंग, तो बच्चों जो भी सेंटेंस आपका बीइंग से प्रारंभ होता है तो उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दिन मौसम महीना सर्दी गर्मी वर्षा इनमें हम इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इट बीइंग ए रेनी डे, बी डिड नॉट गो आउट। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार से। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर है जो है आपका कौन सा 5 का ये वाला ई, जैसे आप देख रहे हैं 5 का ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि दो शब्द दिए होते हैं तो उन दोनों शब्दों का होमोफोन सेम होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो 4 आपके दिए हैं बच्चों, एक्सेस एक्सेस, अफेक्ट इफेक्ट। तो बच्चों इनका आप हिंदी अर्थ जब देखेंगे तो देखिए मैंने इसको भी सॉल्व किया है। तो देखिए जैसे आपके ये हैं 4 वर्ड जैसे बच्चों हैं कि जैसे आपका है एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और दूसरा एक्सेस अधिकता, फिर दूसरे अफेक्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रभावित करना, ये आपकी वर्ब होगी। इफेक्ट ये आपका नाउन हो जाएगा प्रभाव। तो बच्चों मैंने चारों के एग्जांपल आपको दिए, देखिए जैसे पहला आई हैव नो एक्सेस टू हिम, आई हैव नो एक्सेस, मेरी कोई पहुंच नहीं थी टू हिम उस तक। दूसरा आपका है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के अधिकता है, इज बैड, हर चीज की अधिकता कैसी होती है, इज बैड, बुरी होती है, इसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा। फिर अफेक्ट और इफेक्ट, इनका एग्जांपल बच्चों देखिए, योर एक्शन, आपका कार्य, विल नॉट अफेक्ट, प्रभावित नहीं करेगा, अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता को। फिर आपका फोर्थ है बच्चों, दिस मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स इफेक्ट, इस दवा ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है या यूं कहीं खो दिया है। तो बच्चों आपको मैंने ये सॉल्व करके बताया सेक्शन सी। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।